बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मॉडर्न कंसेप्ट अबाउट एटम और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। इससे पहले हम डिटेल में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मेन पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। इसके अलावा रदरफोर्ड मॉडल, उसके बाद बोहर मॉडल, बहुत सारे मॉडल आए, लेकिन लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक, जदीद तहकीक के मुताबिक, अब जो नया मॉडल है, मोस्ट एक्यूरेट मॉडल है, उसको कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बेस करता है, इसका बुनियाद है दो मेन आइडियाज के ऊपर, और वो है, एक है हेसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स और दूसरा है डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस। इन दो चीजों के ऊपर ये मॉडल बनाया गया है। एक है हेसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स और दूसरा है डी ब्रॉगलेस हाइपोथेसिस। असल में ये एक मॉडर्न एंड मोस्ट एक्यूरेट मॉडल ऑफ एटम है, जो मॉडर्न भी है, जदीद भी है, लेटेस्ट भी है और सबसे ठीक एक्यूरेट मॉडल भी है। इरविन श्रोडिंगर in 1926 presented this modern model for atom, and it is based on wave nature of electron. इनका बुनियाद इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर के ऊपर है। श्रोडिंगर कहता है कि इलेक्ट्रॉन जर्रात भी है, लेकिन इसके साथ साथ इसका नेचर वेव जैसा भी है। इसका मतलब ये है कि वेव सर्कुलर मोशन नहीं करते, वेव्स 3 डायमेंशनल मोशन करते हैं, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट इरविन श्रोडिंगर ने 1926 में पेश किया। अब आती है इसके दो मेन आइडियाज की तरफ, जिसके ऊपर इस मॉडल का इन्हिसार है। सबसे पहले है हेसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी गैर यकीनी सूरत हाल को कहते हैं, जिस पर आप सर्टन न हो, जिस पर आप यकीन नहीं रखते कि ये ठीक होगा या ठीक नहीं होगा, आप शक शुभात में होते हैं। वर्नर हेसेनबर्ग साइंटिस्ट का नाम है, उसी के नाम से ये प्रिंसिपल्स मंसूब है। 1927 में ये प्रेजेंट किए गए थे और ये है जर्मन फिजिस्ट। सो अ जर्मन फिजिस्ट इन 1927 वर्नर हेसेनबर्ग प्रेजेंटेड द प्रिंसिपल्स फॉर मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। इसका स्टेटमेंट क्या है? उन्होंने आफ्टर अ लॉन्ग एक्सपेरिमेंट किया, बयान जारी किया। तो आते हैं स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट ये है, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर बोथ द मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। हेसेनबर्ग कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल, ये मुमकिन ही नहीं, टू मेजर के हम पैमाइश करें, हम इसकी एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट करें, बोथ द मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम जो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। वो कहता है कि एक ही वक्त में इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन के कहां पर है, न्यूक्लियस से कितने फासले पर है, और उसका हरकत, मोमेंटम, ये दोनों कैलकुलेट करना ये मुमकिन नहीं। तो क्या मुमकिन है? वो कहता है कि एक ही वक्त में हम सिर्फ मोमेंटम मालूम कर सकते हैं या पोजीशन मालूम कर सकते हैं। अगर हम मोमेंटम मालूम करते हैं तो इस पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाती है। इसका पोजीशन अगर हम मालूम भी करें तो वो सर्टन नहीं होगा, एक्यूरेट नहीं होगा। अगर हम पोजीशन मालूम करते हैं और उसी दौरान हम मोमेंटम को मेजर करते हैं तो ये गलत होगा, ये अनसर्टन होगा, इसकी वैल्यू एक्यूरेट नहीं होगी। तो यहां पर डिटेल में लिखा है, व्हेन पोजीशन बिकम्स सर्टन, जब आप पोजीशन को ठीक ठाक मालूम करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन
इस वक्त यहां है, न्यूक्लियस से इतने फासले पर है, देन मोमेंटम बिकम्स अनसर्टन, तो उसका मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाता है। एंड वाइस वर्सा, और इसके उलट इसके बरक्स। इसके बरक्स का मतलब क्या है? व्हेन पोजीशन बिकम्स, यहां पर अनसर्टन आ जाएगा, देन मोमेंटम बिकम्स सर्टन। ये एक दूसरे की उल्टा है। एक और एक्सप्लेनेशन भी ये है कि मोर एक्यूरेट पोजीशन, जब पोजीशन आप जितना भी एक्यूरेट सही मालूम करेंगे, लेस एक्यूरेट विल बी द मोमेंटम, तो मोमेंटम उसी एक्सपेरिमेंट के दौरान ठीक नहीं होगा, उसमें गैर यकीनी सूरत हाल होगा, उसमें गलती होगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ये है, अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ है, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन वाक़ है, तो चीजों को देखने के लिए जरूरी होता है कि इसके ऊपर लाइट रेडिएशन पड़ते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स लाइट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारी आईज की तरफ आते हैं और हम उस चीज को देखते हैं। हम इस कमरे में इस बोर्ड को, इन मार्कर को देख सकते हैं। वजह यह है कि इसके ऊपर लाइट रेडिएशन पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और हमारे आंखों की तरफ आती है, तो ये चीजें हमें दिखाई देती है। इस दीवार की उस तरफ बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम उसको नहीं देख सकते। वजह यह है कि वहां पर जो ऑब्जेक्ट्स है उसके ऊपर लाइट तो पड़ती है, लेकिन लाइट रेडिएशन मुनकिस होकर, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज या आंखों की तरफ नहीं आ सकती। इसके सामने ये बैरियर है, दीवार है। तो यहां पर ये लिखा गया है, एग्जाम्पल, इफ यू ट्राई टू लोकेट द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लोकेट करते हैं, मालूम करते हैं कि कहां पर है, यूजिंग लाइट, और उसके लिए लाइट का इस्तेमाल करते हैं, द लाइट डिस्टर्ब्स द इलेक्ट्रॉन मोशन, तो पोजीशन तो आपने मालूम किया, वो सर्टन हो गया, लेकिन इस लाइट के पड़ने से उसका मोमेंटम बढ़ गया और पोजीशन मोमेंटम बढ़ गया, मोमेंटम डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि लाइट पड़ने से वो लाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं और उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, और जब वेलोसिटी बढ़ती है तो मोमेंटम तो बराबर होता है, मोमेंटम बराबर होता है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो लाजिमी बात है कि मोमेंटम बढ़ेगी। यहां पर ये डायग्राम देखें। अब ये पोजीशन हमने मालूम करना है इलेक्ट्रॉन का, तो हम इसके ऊपर शॉर्टर वेवलेंथ वाला रेडिएशन डालेंगे। जब शॉर्ट वेवलेंथ वाला रेडिएशन इसके ऊपर पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन इसे रिफ्लेक्ट करेगा, ये रेडिएशन हमारी आईज की तरफ आएगा, तो हम इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं और इसका एग्जैक्ट पोजीशन हमने मालूम किया। लेकिन इसी दौरान बैक वक्त मोमेंटम अनसर्टन होगा, क्योंकि लाइट पड़ने से थोड़ा सा लाइट इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, ये एक्साइट होगा और इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। जो वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी और मोमेंटम का तो डायरेक्ट ताल्लुक है, तो मोमेंटम डिस्टर्ब हो गया। यानी एक ही एक्सपेरिमेंट है में हम दोनों चीजों को एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। तो इसमें तो हम पोजीशन क्लियर कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, लेकिन मोमेंटम डिस्टर्ब होगा। अब अगर हमने मोमेंटम मालूम करना है तो फिर पोजीशन अनसर्टन होगी। मोमेंटम मालूम करने के लिए वी शुड नीड अ लाइट रेडिएशन ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। हम लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन का इस्तेमाल करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को हिट नहीं करेगा। जब हिट नहीं करेगा तो इसका जो मोमेंटम है, जो स्पीड है, हम तो वो मालूम कर सकते हैं, लेकिन लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, हमारी आईज आंखों की तरफ नहीं आएगा, तो उसका पोजीशन अनसर्टन होगा। तो खुलासा ये है कि एक ही एक्सपेरिमेंट में मोमेंटम और एग्जैक्ट पोजीशन मालूम करना इम्पॉसिबल है। एक ही चीज बैक वक्त मालूम की जा सकती है। पोजीशन अगर सर्टन है, आपने मालूम किया, तो यहां पर अगर आपने मोमेंटम मालूम किया, वो अनसर्टन होगा। अगर मोमेंटम सर्टन है तो पोजीशन अनसर्टन होगा। अब आती है इसकी इंपॉर्टेंस की तरफ, अहमियत की तरफ। दिस quantum mechanical model, this modern model rejects the idea of fixed electron orbit। ये कहता है कि फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नहीं होते, जैसा कि बोहर ने कहा था, that electrons are revolving around the nucleus in fixed circular paths called orbits।
तो ये वो आइडिया रिजेक्ट करता है कि फिक्स सर्कुलर पाथ्स नहीं है। दूसरा, इट सपोर्ट द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये एटॉमिक ऑर्बिटल का सोच, कंसेप्ट या ख्याल उसको तक़वियत देता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में होते हैं और ऑर्बिटल में ये गर्दिश करते हैं। मतलब सबसे बड़ा होता है शेल, उसके बाद होता है सब शेल, उसके बाद होता है ऑर्बिटल। व्हाट इज ऑर्बिटल, इसके ऊपर हम आगे चलकर चैप्टर में बात करेंगे। द 3-dimensional space around the nucleus where chances are probability of finding electron is maximum। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब श्रोडिंगर क्या कहता है, हिसेनबर्ग क्या कहता है, वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन वेव भी है, इसका ज़र्राती नेचर भी है, लेकिन ये वेव की खसूसियात भी रखती है। मतलब इसका डुअल नेचर है, दोहरा मायार है, वेव प्लस पार्टिकल। तो वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस में अराउंड न्यूक्लियस हरकत करते हैं। ये हरकत है अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस कंसिडर करें, ये भी हरकत है अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो तीनों हरकत है अराउंड न्यूक्लियस। दोबारा देखिए, एक ये हो गया अराउंड न्यूक्लियस, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इन 3-dimensional मोशन को वो ऑर्बिटल का नाम देते हैं कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में हरकत करते हैं। अब आते हैं दूसरे मेन आइडिया की तरफ, जो कि है डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगले ये उसका एक हाइपोथेसिस है, नजरिया है, फिर उसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी मिल गया। एक्चुअली डी ब्रॉगले वाज अ फ्रेंच केमिस्ट जिसका पूरा नाम था लुइस डी ब्रॉगले। इन 1924 ही प्रेजेंटेड दिस हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगले जो कि फ्रांस कंट्री से उसका ताल्लुक है, लुइस डी ब्रॉगले पूरा नाम है, उसने 1924 में ये नजरिया पेश किया। वो क्या कहता है, उसका स्टेटमेंट क्या है, बयान क्या है। एनी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद वेव। जो भी मुतहर्रिक बॉडी है उसका वेव नेचर होता है, उसका सिर्फ पार्टिकल नेचर नहीं होता, जर्राती नेचर सिर्फ नहीं होता, उसका वेव नेचर भी होता है। एंड दिस इज कॉल्ड मैटर वेव, और इसको मैटर वेव कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी एक मैटर है। तो ये उसका स्टेटमेंट हो गया। एनी मूविंग बॉडी, हर एक मुतहर्रिक जिस्म इज एसोसिएटेड, वो रखता है, उसके साथ ताल्लुक रखता है विद अ वेव नेचर, विद अ वेव कॉल्ड मैटर नेचर। लेकिन हर एक मुतहर्रिक बॉडी इस तरह वेव्स की शक्ल में हरकत करता है, और पार्टिकल तो है ही, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। अब उसका इक्वेशन की तरफ आते हैं। इक्वेशन क्या है, वो कहता है कि वेव, ये अब यहां पर एक बात जरूरी मैं समझता हूं कि ये आपके साथ मीन पोजीशन है, और मीन पोजीशन की ऊपर जो एरिया है उसको कहते हैं क्रस्ट, इसको कहते हैं क्रस्ट। सी से मैं रिप्रेजेंट करता हूं, पूरा नाम है CREST, स्पेलिंग है क्रस्ट। और ये नीचे वाला हिस्सा है ट्रफ, इसको टी से जाहिर करते हैं, ट्रफ। ये तो यहां पर ये आप समझे, द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट, इस दो नजदीक क्रस्ट के दरमियान जो फासला है उसको वेव लेंथ कहते हैं। ये वेव की लंबाई है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, लैम्डा LAMBDA, लैम्डा से वेवलेंथ हम जाहिर करते हैं। या दो नियरेस्ट ट्रफ के दरमियान जो फासला है उसको हम वेव लेंथ बोलते हैं। ये वेव की एक लंबाई है, इंतहाई छोटा फासला है। इसका इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ इज इक्वल टू H/mv। नाउ व्हाट इज लैम्डा, LAMBDA, लैम्डा, ये क्या है, वेवलेंथ है, वेव की लंबाई है। लैम्डा इज इक्वल टू वेव लेंथ ऑफ द बॉडी। H क्या है, ये एक कांस्टेंट है जिसको हम प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। प्लांक ने अपनी इक्वेशन में इस कांस्टेंट को प्लेस किया था, तो इसको उसके नाम से, नाम की मुनासिबत से इस कांस्टेंट को प्लांक कांस्टेंट कहा गया है। इसकी वैल्यू भी है 6.626 × 10⁻⁻34 जॉल सेकंड। M,
एम क्या है? मास ऑफ द बॉडी, जो हरकत करता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की मास ले ले आप। वी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जो पार्टिकल हरकत करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन हरकत करता है तो इसकी वेलोसिटी होगी। एक्चुअली मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट को हम मोमेंटम कहते हैं। पी से मोमेंटम जाहिर करती है, P इज इक्वल टू एम वी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये तो डिटेल हो गया। अब यहां पर अगर आप देखें तो वेवलेंथ और मास के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है। जितना मास बढ़ेगा उतना ही वेवलेंथ कम होगा और वो ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, मैं इस मार्कर को देखता हूं तो मुझे महसूस नहीं होता कि ये इसमें ट्रप और क्रस्ट और ये वेव की तरह हरकत करते हैं, क्योंकि इसका मास बड़ा है। तो जब मास बढ़ता है वेवलेंथ कम होता है, वो ऑब्जर्वेबल नहीं होता, महसूस नहीं कर सकते हम। इस तरह जब मास घटेगा, जितना भी छोटा होगा उस तरह वेवलेंथ बड़ा होगा, और जब वेवलेंथ बढ़ेगा, जैसा कि इलेक्ट्रॉन का मास इंतहाई कम है, उसका वेवलेंथ इंतहाई ज्यादा है, तो वो फिर ऑब्जर्वेबल होता है। अब आती है इसकी तरफ, हेवी ऑब्जेक्ट्स जिसका मास ज्यादा है वेरी स्मॉल वेवलेंथ, तो उसका वेवलेंथ इंतहाई कम है, क्योंकि दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप है। एंड वाइस वर्सा, और इसके बरक्स, मतलब जब मास छोटा होगा तो वेवलेंथ बड़ा होगा, ये मतलब है। इट एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन एंड सपोर्ट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी को सपोर्ट करता है। असल में तीन खसूसियात है। एक को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, मुनकिस होना, द बाउंसिंग बैक ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हॉट सरफेस इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन। एक होता है डाइफ्रैक्शन, मोड़ना। जब लाइट रेडिएशन एक मीडियम से दूसरे में दाखिल होती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन, मुनतिफ होना, इनताप उसको कहते हैं। और एक होता है डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन का मतलब है स्प्रेडिंग, फैलना। तो अब पार्टिकल में तो ये प्रॉपर्टी नहीं होती, ये इलेक्ट्रॉन में ये वेव में ये प्रॉपर्टी हो सकती है। जो बॉडी वेव की शक्ल में हरकत करता है वो डाइफ्रैक्ट कर सकता है, वो फैल सकता है। क्लिफ्टन डेविसन एंड जर्मर, टू अमेरिकन साइंटिस्ट है, 1927 में उन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए डाइफ्रैक्शन प्रॉपर्टी डिस्कवर की। एंड डाइफ्रैक्शन इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ वेव। सो इसका मतलब यह है कि ये हाइपोथेसिस ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ वेव, ये वेव की तरह हरकत कर सकता है, बिहेवियर रख सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक वेव्स, इलेक्ट्रॉन का जो रवैया है वो वेव जैसा भी है। दैट इज व्हाई इट ऑक्युपाई ऑर्बिटल, इसी वजह से ये ऑर्बिटल ऑक्युपाई करते हैं। और मैंने आपको कहा कि ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल स्पेस है अराउंड न्यूक्लियस। एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रॉन हरकत करते हैं, ये एक्स एक्सिस है ये। इसके अलावा वाई एक्सिस में हरकत कर सकते हैं, ये है वाई एक्सिस। और जेड एक्सिस में भी हरकत कर सकते हैं, ये है जेड एक्सिस। सो दिस 3 डायमेंशनल एरिया अराउंड द न्यूक्लियस where chances या probability of finding electron is maximum is known as orbital। और ये 3 सीमती हरकत सिर्फ और सिर्फ वो अशिया कर सकते हैं, वो पार्टिकल कर सकते हैं जिसका वेव नेचर हो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये हरकत कर सकती है, इट मींस दे है वेव नेचर। तो वहां से ये बात चल पड़ी कि शेल के अंदर सब शेल है, सब शेल के अंदर फिर ऑर्बिटल है। ये आगे हम पढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।